दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। 20 जुलाई का दिन और जंतर मंतर पर प्रदर्शन। जंतर मंतर का प्रदर्शन जो है वहां से चल करके संसद तक पहुंच गया। संसद के चारों तरफ जो है कांकरोच जनता पार्टी के लोग जो युवा हैं वह प्रदर्शन करने लगे। अचानक जो है संसद में अफरा तफरी मच जाती है। संसद के जितने सिक्योरिटी लोग हैं वह सब दौड़ दौड़ करके आते हैं और मेन गेट पर जो है वह ताला लगाने की कोशिश करते हैं। मेन गेट जो है वह बंद करते हैं कि किसी भी प्रकार का जो है संसद के अंदर जो है यह घुसने का कार्य न करें और संसद के अंदर न घुसे, इस बात को जो है वह संज्ञान में लेते हैं और तमाम लोगों को यह सूचित करते हैं कि कांकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं वह जंतर मंतर से लेकर के अब वह जो है संसद के पास तक जो है पहुंच चुके हैं, क्योंकि इन लोगों को जो है डर वह सताया। नेपाल जैसी स्थिति की आपको याद होगा कि नेपाल जैसी स्थिति में क्या हुआ था कि वहां लोग जो है संसद तक पहुंचे थे, फिर उसके बाद जो है संसद के अंदर घुस गए थे और तमाम आपने देखा था कि प्रदर्शन हुआ। उसके बाद वहां सरकार का तख्ता पलट हो गया। तो अंदेशा कुछ दिल्ली सरकार को, खासकर हमारे नरेंद्र मोदी पीएम को जो है यह लगने लगा। तो अचानक जो है यह कहा जा रहा है कि पीएम मोदी को सुरक्षित जो है वहां से बाहर निकाला गया। यानी कहा जा रहा है कि उनको संसद से जो है सुरक्षित गाड़ी के काफिलों में जो है उनको बैठा करके उनको वहां से जो है निकाल दिया गया। अब दोस्तों कहीं ना कहीं जो है जो पीएम मोदी या अमित शाह जिस पार्टी को, कांकरोच जनता पार्टी या उस युवा प्रदर्शन को जो है यह कमजोर समझ रहे थे, कुचलने की कोशिश कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं जो है इनको भारी पड़ने लगा है। इनको ये समझ में आ रहा है कि अब जो है कुछ होगा नहीं। यानी या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या सिस्टम में परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना जो है यह कांकरोच जनता पार्टी जो है अब उग्र हो चुकी है। दोस्तों लगता यह है कि अब जो 2029 का इनका चुनाव है, यानी मौजूदा वक्त की तानाशाह बीजेपी पार्टी की जो 2029 का चुनाव है, अब ये लगता है कि यहीं से बिगुल जो है वह बच चुका है। और केवल सत्ता परिवर्तन ही नहीं, अब ये लगता है कि जिस तरह से जो है पूरे देश में पूर्ण बहुमत से सरकार यह आई थी, उसी तरह जो है इस पार्टी की जो है फिर एक बार सफाया होने की स्थिति होगी। यानी मौजूदा वक्त की जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी सरकार है, इसका फिर जो है एक तरीके से सफाया होना अब शुरू 2027 के उत्तर प्रदेश से शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक में किसानों का आंदोलन, वकीलों का आंदोलन, छात्रों का आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो आंदोलन रत न हो। ऐसा कोई किसान नहीं है जो आंदोलन रत न हो। तहसीलों में अगर आप चले जाएंगे तो वहां लूट खसोट, जिलों की अगर बात करेंगे तो वहां हत्या और रेप और मर्डर की स्थिति, जो क्राइम का ग्राफ, जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है। यानी अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में शांति चली जा रही है। और कानून व्यवस्था के लिए अगर हम बात करें तो सब जो है सरेंडर कर चुके हैं। यानी सरकारें जो है वह त्रस्त हो चुकी हैं, अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुकी हैं और इन लोगों का अपराधियों पर जोर नहीं चल रहा है। पेपर लीक की अगर हम बात करें तो पेपर को आपने देखा कि पेपर जो है एलएनटी का पेपर यानी नीट का पेपर जो है वह लीक हुआ। उसके लिए उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर दोबारा जो है उस पेपर को जो है चुनाव कराया गया। उस पेपर पर हमारे इष्ट देव हनुमान जी हैं, उनको जो है नचा दे रहे हैं। आपने वो वीडियो देखा था कि उसमें जो है जो उनको डांस करवा रहे हैं। हमारे इष्ट देव भगवान श्री रामचंद्र जी, जिनके नाम पर मंदिर बना, इतना जो है चारों तरफ से जो है लोगों ने श्रद्धा से जो है उनको दान किया, वहां लूट हो रही, वहां लूट करवा दे रहे हैं और पेपर लीक करवा दे रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी कार्य होते जा रहे हैं, जो भी कार्य होते जा रहे हैं, उन सब पर जो है पानी डालने की कोशिश हो रही है। अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर लूट कांड हो गया, लेकिन उस पर जो है कार्यवाही के बजाय, योगी आदित्यनाथ ने कहा दूध से दूध पानी का पानी होगा, उसके बाद कार्यवाही के बजाय अब योगी ने कह दिया कि उसके बगल जो हनुमान जी का मंदिर है उस पर जो है नमाज पढ़ा गया था। यानी कहने का, हनुमान गढ़ी जिसको कहते हैं, उस पर नमाज, उसके सीढ़ियों पर नमाज पढ़ा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जिसको जो मन में आ रहा है वो बक रहा है। यानी जब सरकारें जो है तानाशाह हो जाती हैं, सरकारें जब अंधी हो जाती हैं, जब जनता को ये लगने लगता है कि अब सरकार जो है अब सिस्टमेटिक नहीं रह गई है, अब वह जो है जनता की नहीं सुन रही है, कानून व्यवस्था इसका जो है, तो सरकार बदलने के लिए जो है लोग, युवा जो है वो आक्रोशित हो जाते हैं, वो उत्साहित हो जाते हैं। अब केवल बात जो है वह पेपर लीक तक ही नहीं रह गई है। ये जो कांकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ था, यह जो है केवल पेपर लीक तक बात नहीं है। अब बात यहाँ तक आ गई है कि सत्ता छोड़ो, यानी सत्ता छोड़ो, जनता आ गई है। अब ये बात यहाँ पर आ गई, यानी सत्ता छोड़ने का। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब इस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, ये कायदे की जो है घिर चुके हैं।
आपने देखा वीडियो में, आप देखिए कि जंतर मंतर से लेकर के और दिल्ली कि वहाँ तक, और उसके बाद जहाँ जहाँ पार्क हैं, गार्डन हैं, चौराहे हैं, वहाँ जो है पुलिस लगा करके वो जबरदस्त जो है छात्रों युवाओं की पिटाई करवाई जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि उसमें ये कहा जा रहा है कि तमाम जो लोग हैं, जो नीले ड्रेस में हैं, जो आरपीएफ और सब लिखा है, उनकी कोई नेम प्लेट नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये बताया जा रहा है कि कथित तौर पे ये कहा जा रहा है कि आरएसएस के जो है गुंडे उतार दिए गए हैं छात्रों को पीटने के लिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर हम कहते हैं वही युवा छात्र वही देश का भविष्य है, और उसके बाद वही आपको वोट कराता है, वही के वजह से आप जो है सत्ता में हैं, और वही जो है दर-दर की ठोकरें खा रहा है। और अगर आपके पास अगर जा रहा है न्याय के लिए, अगर लड़ाई लड़ रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है, तो उसके लिए आप जो है लाठी चलवा रहे हैं, उसके लिए आप आंसू गैस के गोले छोड़वा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो प्रदर्शन 20 जुलाई का जो प्रदर्शन आपने देखा, वो कितना जो है दयनीय था। अगर आप पिटाई देखेंगे पुलिस की तो आँखों में आंसू आ जाएँ। वहीं दिल्ली पुलिस कह रही है, हमने किसी छात्र को पीटा नहीं। दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने किसी छात्र को पीटा नहीं, और पिटाई के वीडियो जो है चारों तरफ वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया से चारों तरफ चल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो है वह गोदी मीडिया पर है कि गोदी मीडिया जो है एक भी जो है उठाने का जो है दिखाने का मतलब वो नहीं है कि उसने एक भी जो है फोटो या वीडियो किसी भी प्रकार की किसी मारपीट या किसी छात्र दिखाने को तैयार नहीं है। गोदी मीडिया से कोई मतलब नहीं है। गोदी मीडिया का समझ लीजिए जितने भी नेशनल चैनल हैं जो है, तो सामान्य बात है। एक पत्रकार ने कहा था कि सरकार से हमको विज्ञापन मिलता है, तो उस विज्ञापन के आधार पर हमारा चैनल चलता है, तो हम सरकार का ही सुनेंगे। सामान्य बात है। दोस्तों, मीडिया में भी दो धड़ हो गया है। दो धड़ का मतलब समझ लीजिए, सोशल मीडिया, लोकल मीडिया एक तरीके से जिसको आप समझ लीजिए, और एक जो है बड़े चैनल। तो बड़े चैनल जो है वो गोद में बैठ करके खेला खेल रहे हैं, सरकार के पक्ष में जो है मलाई खा रहे हैं। और जो विपक्ष की मीडिया है, जो लोकल मीडिया है, जो आपके सोशल मीडिया है, जो आपके साथ है, उसका जितना क्षमता हो रहा है वो आपके साथ खड़ी है। वो आपके खबरों को दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो कहने का तात्पर्य जो है अब लगने लगा है पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह को कि अब कुर्सी जाने की स्थिति में है। यानी कहीं ऐसा ना हो कि नेपाल जैसी स्थिति हो जाए। यानी युवा जो है अब वह एक एकाग्र हो जो है एकाग्रता एक तरीके से जो है एकजुट हो गया है। अब एकजुट हो करके उसके बाद अब वह जो है कार्रवाई करेगा। यानी कार्रवाई का मतलब धरना प्रदर्शन होगा। मैं आपको बता दूं कि यही नहीं, पूरे देश प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। और मैं आपको बता दूं इसके पहले भी जो है जब सीजीआई जो है सीजेपी, यानी कहने का तात्पर्य जो है कांग्रेस जनता पार्टी की जब चीफ ने यह कहा था कि हर जगह धरना प्रदर्शन, तो लोगों ने जो है हर जिलों शहरों में जो है महापुरुषों के नीचे धरना प्रदर्शन की कोशिश की, और हर जगह पुलिस पहुंच करके धरना प्रदर्शन को पीट पीट करके जो है खत्म करवाया। यानी पूरा पूरा जो है समझ लीजिए पूरे देश में जो है वो तानाशाह की स्थिति बनती चली जा रही है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि इस 20 जुलाई प्रदर्शन के बाद अगली रणनीति जो है कांग्रेस जनता पार्टी या की क्या होगी, इस पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा। और एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष समाजवादी की पार्टी के कई नेता, चंद्रशेखर रावण की बात करें वह भी, और तमाम जो है कांग्रेस के भी कुछ नेता, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, यह सारे नेता जो है वह जंतर मंतर पर जो है वहाँ पहुंचे थे, और इन लोगों की अगुवाई में जो है यह कार्यक्रम सब चल रहा था। तो कुछ कहना चाहते हो तो आप लिखिएगा, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।